हाँ, मैं मेरी काया को त्याग रहा। आए कुर्सी पर से उठ गए, अपनी शैया पर लेट गए। और अपनी शैया कौन त्याग सकता है? त्याग सकते, हाँ त्याग सकते हैं। कोई कोई लोग इच्छा मरण बोलते हैं। अरे इच्छा मरण की बात नहीं है, संकल्प वाली बात है। तो भला कोई व्यक्ति हो अर्हत्व जिसने प्राप्त कर लिया हो, हाँ, जिसने अर्हत्व भी प्राप्त नहीं किया हो, वह भी बोल करके अपनी काया को त्याग सकता है। सती संपज्जन्य न रेंचती, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जाए, त्याग सकता है। लेकिन कौन मृत्यु के लिए कौन तैयार है क्या? कोई नहीं मरने को चाहता। अभी बूढ़ा हो गया फिर भी नहीं मरना चाहता। किसको क्या पड़ी? भला मैं भी तो मृत्यु के कगार पर पहुंचा, कई बार, एक बार नहीं। लेकिन मृत्यु नहीं आई। अब वो डॉक्टर खुद चौंकने लगे, क्योंकि मैं अभी जंगल में रहते रहते बहुत आहार कम हो गया, और इतना ये हो गया। डॉक्टर लोगों ने, अच्छा हुआ डॉक्टर लोगों ने मुझे मना की कि मैं शरीर का डॉक्टर हूँ, मेरी सुने। बोलते आप धर्म के डॉक्टर हो तो आपकी धर्म की बात हमसे हम सुनेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरी बात आपको माननी ही पड़े, क्योंकि मैं शरीर का डॉक्टर। उन्होंने देखा है कि मेरा खून पूरा चला गया और 1.5 पॉइंट रह गया है, फिर भी मैं जीवित, मैं बेहोशी में नहीं था, होश में ही था। डॉक्टर ने मुझे गाड़ी में लपेट लिया और खून चढ़ाने के लिए, हमारे जिले में तब चंद्रपुर गढ़चिरौली एक था, और ओ नेगेटिव वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं, बहुत कम, 4 लोग ही थे, तो तीनों का खून लेकर गया। अब भिक्षु करके बहुत सभी लोगों ने दे दिया, लेकिन खून तो चढ़ा लिया, दे दिया। फिर भी वह मेरा मृत्यु का क्षण आ रहा है। कैसे? अरे वासना शक्ति इतनी घबरा करके, अब न जाने क्या हुआ। भिक्षु का मृत्यु, मान लो कोई भिक्षु हो, भिक्षु जीवन में उपसंपदा हुई है, कोई संघाधिशेष भी हुआ, या कोई जो बड़ा जो दोष होता है, जो पराभूत हो जाता है जिंदा रहते भी, ऐसे दोष होता है। किसी महिला के संपर्क में आने के बाद में ऐसा दोष होता है, तो वह पराजित भिक्षु समझा जाता है, जिंदा होकर भी मरा हुआ कहा जाता है। तो न जाने यहां तक के मेरा दोष आ रहा था, मैं क्या करूं? तो मैं जंगल में गया। अच्छा हुआ, अगर मैं मैदान में रहता, मुझे पता नहीं था कि मार के खिलाफ की लड़ाई, इतनी जंग होती है, बड़ी लड़ाई होती है। तो अच्छा हुआ कि मैं जंगल में गया, और वही काम तृष्णाओं का जो पाउडर बचा था, उसका शिथिलीकरण पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, शिथिलीकरण, लेकिन संस्कारों का क्षय हुआ। अलग अलग व्यक्तियों का खून लेने से चित्त भी काम करता है ना। तो मैंने देखा कि कोई लोग अभी सुनते हैं ना, अरे भाई दमन किया जाता है, पुलिस दम्म सारथी। दम्म यानी शिष्य होता है, शिष्य होता है। ऐसे पुरुष जो शिष्य होता है, जो कल्याण मित्र, कल्याण पुथुजन हो, मूड पुथुजन हो, श्रोतापन्न मार्गस्थ फलस्थ, सकदा मार्गस्थ फलस्थ, अनागन मार्गस्थ फलस्थ, अरथ हो, जो मार्गस्थ हो, ये सारे शिक्ष में आ जाते। जिन्होंने अरहत प्राप्त करा, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त किया, वह अशिक्ष है, पुरुष दम्म सारथी। ऐसा पुरुष जो शिक्ष है, तो ये सारे शिक्ष पुरुष, ऐसे सारथी यानी कल्याण मित्र, कल्याण मित्र है, उनके सारथी, उनके कल्याण मित्र है भगवान, ऐसे वर्णन करते हम लोग। तो बोला अब मैं कहाँ बुलाऊं?
भगवान को कहाँ बुलाओ, भगवान कहाँ आएंगे, मुझे कोई मार्गदर्शक कहाँ है। उन दिनों फोन भी नहीं था, जंगल में गया और वही ध्यान करते 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 अनित्य बोध पुष्ट हो, मतलब प्रज्ञा जगी, साक्षी भाव पुष्ट हुआ, तो ही संस्कारों का क्षय हुआ। इसे ही विपश्यना कहते हैं। नहीं तो विपश्यना के नाम पर अगर भोक्ता भाव में रमन करते रहे तो आप गलत रास्ते पर पड़ जाए। भूल कर से भी वेदनाओं का रसास्वादन ना करे। यह प्रतिक्रिया करने वाला खंड है ना, संखारा, वो बिल्कुल मानता नहीं। इसीलिए सजगता और समता, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए सजगता, वेदनाओं के प्रति सजगता और समता। अगर समता पुष्ट नहीं हुई तो वह भोक्ता भाव है। इस बात को बखूबी से समझे। रंच मात्र भोक्ता भाव ना रहे, समता ही क्षण प्रतिक्षण पुष्ट होती रहे, तो ध्यान ठीक हुआ, तो ही ध्यान ठीक हुआ। इसीलिए बार बार कितने सारी हमारे खाम्य है, काम तृष्णा है, पार्श्व भव तृष्णा है, पार्श्व विभव तृष्णा है। दूसरी प्रतिज्ञा कैसे, हमें बहुत सारी खामियां हैं, कमजोरियां हैं। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारी खामियों को दूर करेंगे, अंतिम खामियों तक कैसे भाई? ये सारी काम तृष्णा है, बहुत तृष्णा है, बहुत 1500 प्रकार की तृष्णाओं का सारा संग्रह है, ये सारी खामियां कैसे दूर कर पाएंगे? बगैर विपश्यना से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ही सत्धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए आप सक्षमता पा जाए, तो ही काम कर पाए। तीसरी प्रतिज्ञा यह है, अनंत सत्य है, प्रकृति में अनंत सत्य है। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे सत्य के रहस्य को खोल देंगे। क्या सत्य है? लोकीय सत्य, लोकोत्तर सत्य, उदय व्यय ये लोकीय सत्य है। ये सारे अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच है, जीवित है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो। इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन की अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के और उनके 4 गुण, ये अट्ठकला भगवान ने नाम दिया। आज की आधुनिक भाषा में उसको परमाणु कहेंगे। अब उसका क्या संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करेंगे? सारा परमाणु का खेल है, अट्ठकलापों का खेल है। तरंगे बुदबुदे वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये चित्त की चारों खंड, वो भी उदय वे तरंगे, किस तरंग को मैं कहूं मेरा चित्त कहूं, क्या मेरा है? अरे अनात्म है ना। जब तक के ठीक से ध्यान करना नहीं आया, नहीं तो उलझ जाएंगे। ये लोकीय सत्य, और जो उत्पाद भी नहीं होता, जो व्यय भी नहीं होता, उसे ही नित्य कहा गया है। वही अंतिम सत्य है, निब्बाणं परमं सुखम। वह लोकोत्तर सत्य है। वह आर्यत्व प्राप्त करते, अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते, जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, तो लोकोत्तर सत्य को प्राप्त किया। ऐसे सत्य की धारणा ही समझाने नहीं लगे तो भला सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसे कर पाए? चौथी प्रतिज्ञा है, भगवान का मार्ग अतुल्य, तुलना नहीं। अपमानो बुद्धो, अपमानो धम्मो, अपमानो संघो, अमानवंता, तुलना नहीं, प्रमाण नहीं है, वस्तुमान नहीं है। और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे मार्ग को एक एक कड़ी, एक एक कदम चलते चलते सारे मार्ग को जाने, लोकीय और लोकोत्तर सत्य की सारी गहराई से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सारे रहस्य को खोल दिया भगवान ने। ऐसे रहस्य को खोल देने का बल ही नहीं है हमारे पास में, तो भला कैसे सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कर पाए? इसे बखूबी से समझो, कैसे पथ है, कैसे मार्ग है। विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते करते इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, यह शुरुआत जो अभ्यास की होती है, इसे ही सम्मर्शन ज्ञान कहा गया। पाली शब्द है सम्मर्शन यानी सूक्ष्म। ये विपश्यना का पहला ज्ञान का बैल का पत्थर है।
पहला पत्थर विपश्यना ज्ञान। जो कोई गृही या गृहत्यागी हो, विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते हुए अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध के आधार पर इस शरीर